द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए लगातार कोशिश पर कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की आवाज को संसद और संसद के बाहर दबा दिया जाए, लेकिन यह संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है और बार बार ऐसे लोग जो ये हिमाकत कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल राहुल गांधी के मानहानि का केस आप जानते ही होंगे, उसको लेकर भिवंडी में एक और केस दायर किया गया था। यह कहा गया था कि कुछ हमारे पास सबूत हैं जो हम सबूत आप सामने पेश करना चाहते हैं, अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं। वहां पर तो उस याचिका को जो है मतलब खारिज नहीं किया गया, लेकिन जब यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचता है तो बॉम्बे हाईकोर्ट सिरे से इस मामले को खारिज कर देता है। भिवंडी कोर्ट का जो आदेश रहता है उसको भी रद्द कर देता है, जिसके बाद आरएसएस के लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। दरअसल ये पूरा जो गेम प्लान किया गया था, ये राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए किया गया था कि राहुल गांधी को निशाना बनाया जाए, ताकि राहुल गांधी जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं सदन में, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैकफुट पर ला रहे हैं, वो शांत हो जाए और सदन से बाहर चले जाएं। लेकिन ये फैसला तो जनता का होता है साहब, जनता किसको सदन में भेजती है, किसको नहीं, और किसको कितनी ताकत देती है, कौन कितनी ताकत के साथ बोल देता है, जनता तय करती है। और राहुल गांधी जो हमेशा से ही अपनी बात बेबाकी से रखते रहे, अपनी बात आवाज उठाते रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टेंशन हो रही है। आपने देखा था पहले दिन सदन में जब भाषण देना राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था तो सारे नेता कैसे बौखला गए थे। मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, अमित शाह के साथ साथ किरण रिजिजू हो, ये सारे नेता परेशान हैरान दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राहुल गांधी को रोकने टोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का जलवा बरकरार था। और ये अब जो कोशिश लगातार हो रही है, उस कोशिश में भी आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने राहुल गांधी की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। अब आप समझ सकते हैं दरअसल किस तरीके से जो है कोशिश की जा रही राहुल गांधी को रोकने की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जो राहत मिली उसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं और सच कभी झुकता नहीं है, सच के साथ सब खड़े हो जाते हैं। अब देख सकते हैं आप कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ता चाह रहे थे कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को देने की अनुमति मांगी गई थी। राहुल की याचिका पर आदेश पारित किया गया है। दरअसल न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने राहुल की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को तय समय के बाद भी कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी है। जो तय समय सीमा थी उसके बाद भी वो दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांग रहा था, तो इसको सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया गया है। ये याचिका राहुल गांधी की तरफ से दायर की गई थी। याचिका में बीते 3 जून को ढाणे स्थित भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित मानहानि कारक भाषण की प्रतिलिपि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था। तो अब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है कि ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई कभी भी लाके कुछ भी लाके कोर्ट में प्रस्तुत कर दे और पता नहीं कब का हो, एडिटेड हो ना हो, बस राहुल गांधी को फंसाने की एक साजिश रची जा रही हो। गांधी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का भी उल्लंघन है। दरअसल कुंटे की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी है। बता दें कि 2021 में एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कुंटे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि राहुल गांधी कथित अपमानजनक भाषण को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। न्यायमूर्ति डेरे ने तर्क दिया था कि किसी आरोपी व्यक्ति को उक्त याचिका के अनुलग्नों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गांधी ने वर्तमान में याचिका में दावा किया है कि उच्च न्यायालय के 2021 के आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट ने उन्हीं दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया, यानी जिसको 2021 में ही खारिज कर दिया गया था, उन्हीं दस्तावेजों को फिर से लेकर क्या कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या राहुल गांधी को इस मसले पर खींचने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी ना बोल पाए, संसद में अपनी बात ना रख पाए, जनता की बात ना रख पाए?
दरअसल विपक्ष के नेताओं का काम होता है कि वो अपनी नहीं बल्कि जनता के मुद्दों की बात करें, और वही राहुल गांधी कर रहे थे। चाहे वो नीट पेपर मामला रहा हो, चाहे वो सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मसला रहा हो, चाहे किसानों का मसला रहा हो, चाहे वो महंगाई का मसला रहा हो, हर मसले पर राहुल गांधी बात कर रहे थे। और यही होना ही चाहिए। एक सांसद के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते ज्यादा दायित्व बन जाता है कि इन सवालों को पूछा जाना चाहिए, लेकिन इन सवालों से घबराहट होती है सरकार को लगता है ये सवाल उसके गले की फांस बन सकते हैं। देखिए, लोग भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। विशाल गुप्ता ने लिखा, राहुल गांधी को मिल गई बड़ी राहत, आरएसएस नेता मानहानि मामले में भिवंडी अदालत का फैसला रद्द। तो राहुल गांधी को यह बड़ी राहत मिली, इसको लेकर लगातार लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश हुई थी, जागरण ने भी देखिए इस खबर को तरजीह देते हुए बाकायदे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि किस तरीके से ये मामला उठा और फिर उसके बाद ये चीज़ें हुई। उन्होंने बाकायदे हेडलाइन भी लिख दी है कि ये किस तरीके की कोशिश की जा रही थी राहुल गांधी को टारगेट करने की, वो जो है वो नहीं हो पाया है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी हमेशा से आवाज़ उठाते रहते हैं, इसीलिए शायद राहुल गांधी को ये टारगेट करने की कोशिश की गई होगी कि कैसे भी करके राहुल गांधी को दबाया जाए, राहुल गांधी को टारगेट किया जाए, ताकि राहुल गांधी आगे बोल ना पाएँ, वो अपने मसले में ही फंसे रहें और उन्हीं मसलों पर वो बोलते और आगे काम करते रहें, उनका अपना काम ना हो पाए। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा टारगेट के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आता है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सीधे तौर पर है कि नहीं, ये सब जो मसले उठाए जा रहे हैं ये बिल्कुल इसको सीधे सिरे से खारिज कर दिया है, और जो भिवंडी कोर्ट का फैसला है उसको भी रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी राहत कह सकते हैं, और राहत के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एक साजिश जो राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही थी वो उसका पर्दाफाश हो गया है, वो साजिश नाकाम हो गई है। अब राहुल गांधी बिल्कुल बेबाकी तरीके से उसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे जिस तरीके से उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई थी, निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लगातार लोगों का रिएक्शंस भी आ रहा है, और राहुल गांधी की दरियादिली की जो बातें हैं वो अपने आप में ही बताने के लिए काफ़ी हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अभी आप समझिए कि स्मृति ईरानी का बंगला खाली हुआ तो कुछ लोग रिएक्शन देने लगे, देखिए स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ा, स्मृति ईरानी का अहंकार है। क्योंकि स्मृति ईरानी को एक छोटे से कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी चुनाव हरा दिया, तो इसको लेकर स्मृति ईरानी के बारे में टिप्पणी की जा रही थी। तो राहुल गांधी ने उस पर रिएक्शन भी दिया कि नहीं, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, और इसीलिए लोग उनको जननायक बता रहे हैं। किसी का अपमान करना ठीक नहीं है, और ये बुज़दिलों की निशानी होती है जो एक दूसरे किसी का अपमान करते हैं। मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी स्मृति ईरानी के खिलाफ इस तरीके की भाषा लिख रहे हैं वो नहीं लिखनी चाहिए। उन्होंने बाकायदे अपील की, और उसके बाद राहुल गांधी की दरियादिल, राहुल गांधी का एक जननायक होना ये दर्शाने लगा कि राहुल गांधी मतलब व्यक्तिगत भावना किसी के प्रति नहीं रखते हैं। एक विचारधारा की लड़ाई है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, जैसे राहुल गांधी को हमेशा से किया जाता रहा है। हर मसले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता रहा है, तो उस मसले को सिरे से खारिज किया कि नहीं, व्यक्तिगत मसला नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत होनी चाहिए तो वो बातचीत होनी चाहिए विचारधाराओं को लेकर। ये राहुल गांधी ने संदेश दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी बनाम अगर देखा जाए भाजपा नेता, तो राहुल गांधी कहां स्टैंड करते हैं, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।